टाइगर्स और क्रिस्वी 11 को हराकर अटुल 11 आरसीबी के ड्रेस में सज, जो कि फाइनल में अपना स्थान निश्चित कर चुकी है। पूर्ण बल्लेबाज एक तरफ बढ़िया डील डबल के आक्रामक बल्लेबाज जिनको लगातार मौके दिए गए हैं प्रारंभिक के रूप में अभिषेक पटेल, और उनके साथ पिछले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच लोकेश कामली, चिराग सुरेश, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी टंडेल समाज के, जिनको मौका मिला है। अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा, गेंदबाजी लेकर महत्वपूर्ण कप्तान अभिषेक मंगेला। 2 जीती हुई टीमें एक जीत के साथ राहत की सांस भी लेगी। इस शॉट के साथ अपना क्लास दिखाते हुए कि मैं किस किस्म का खिलाड़ी हूं। पावर प्ले में बेहतरीन बल्लेबाजी, पिछले 3-4 सालों से इनका क्रिकेट का ग्राफ भी काफी ऊपर बढ़ा है। जर्सी नंबर 1 अभिषेक पटेल एक आक्रामक शॉट के साथ अपना खाता खोला है, अपनी टीम का खाता खोला है। वेलकम बाउंड्री टीम DNPL दीपक भाई पटेल एयरपोर्ट रोड की टीम, 49 स्पोर्ट्स अनिल टंडेल सब्बा की टीम के साथ आज के दिन का अगला मुकाबला, जहां पर विस्फोट होने की पूरी तैयारी है। फील्डर जो कि पहले ही थोड़ा गिर चुके थे, संभल नहीं पाए। अमृत मंगेला छोटे कट की जरूरत पर रन रोकने की उनकी क्षमता। मैदान में 2 अलग अलग क्षेत्र में, एक कवर पॉइंट के क्षेत्र में, एक तरफ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 2 चौके आए। आने वाले मुकाबले में इनाया 11 रियाज शेख और RDX 11 रितेश भाई दिलीप भाई पटेल कच्चीगाम की टीम, 2 हारी हुई टीम जिसे मेहनत और मशक्कत करती नजर आएगी, एक बड़ा विस्फोट होने की तैयारी में है। कल के दिन जहां पर अतुल तिवारी कच्चीगाम की टीम ने फाइनल में अपना स्थान निश्चित किया, अतुल 11 जिन्होंने सेमीफाइनल में कृष्णा वेल्ट को हराया। ये कमाल का शॉट, वहां पर फील्डिंग की पोजीशन है खालिद शाह। कल के दिन दमन टाइगर्स प्रवीण पटेल दलवाड़ा, जो कि इस प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण ऑक्शन भी उनके फार्म हाउस में किया गया था, 7 स्टार फार्म हाउस। इस बार पिछले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच और छलांग लगाकर, ये बहुत ही निर्णायक कैच भी हो सकता था। इस प्रतियोगिता का 49 स्पोर्ट्स के द्वारा 2 बहुमूल्य कैच लेने के प्रयास, एक यज्ञेश हलपति के द्वारा इसी छलांग लगाकर, और यहाँ पर चेतन मंगेला के द्वारा, जो एक अच्छे और महत्वपूर्ण फील्डर है। और यहाँ पर कुल मिलाकर 11 रन। जानते थे कि विकेट का महत्व कितना है। लोकेश कामली छोटे छोटे रनों के साथ शुरुआत करते हैं, पर शॉट होने पर बड़ा शॉट खेल सकते हैं। चेतन मंगेला के द्वारा अच्छा प्रयास, 100% एफर्ट। और यहां पर कुल मिलाकर 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 1 ओवर के बाद बने 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर DNPL 11। इस प्रतियोगिता का आज का तीसरा मुकाबला, अब तक का 9वां मुकाबला चल रहा है, और सभी टीमों ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी पसंद की है, रन चेस करने का प्रयास किया है। प्रतियोगिता का औसतन स्कोर जहां पर 50, 55, 60 रहा है, पर जब भी स्कोर 70 के ऊपर गए हैं वहां पर रन चेस नहीं हुए। कल का दिन का सर्वाधिक स्कोर था 72,
आज के दिन का 80। और ये दोनों स्कोर जो है चेस नहीं हुए, 72 भी नहीं चेस हुए थे और 81 भी चेस नहीं हुए। पर जब भी 50, 55, 60, 65 रन हुए हैं वहां पर आखिरी ओवर तक खेल गया है और वहां स्कोर चेस हुए हैं। एक ओवर के बाद 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए डियान पीएल आज के दिन के पहले मुकाबले में भी टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए जीते। वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद डॉट बॉल जिसके साथ शुरुआत हुई है। बारह रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर फुल टॉस, और इस तरह की गेंदें पसंद भी करते हैं। पहले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच इनफॉर्म बल्लेबाज है लोकेश कामली। जब भी बड़ी प्रतियोगिता आती है इनका खेल थोड़ा और निखरता है और यहां अच्छा खेल दिखाते हुए डीएनपीएल जिनकी पहली पसंद केवल पटेल और दूसरी पसंद लोकेश कामली, तीसरी पसंद मोहम्मद अफाक। इस बार मिडल ऑफ द बैट डीप मिड विकेट शांत पड़ा था जहां पर चौके का संदेशा भेजा गया। 4 रन अल्पेश बारी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए S49 स्पोर्ट्स जिनकी पहली पसंद अभिषेक मंगला, दूसरी पसंद हेमंत पटेल भाटैया, तीसरी पसंद उनके छोटे भाई विपुल पटेल भाटैया। स्कोरबोर्ड के ऊपर डीएनपीएल का स्कोर 20 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का खेल बखूबी चल रहा है और जिस तरह रन बने हैं 20 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। प्रगति पर पारी का दूसरा ओवर चौथी गेंद लेकर और इसी बीच महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन 4 रन लगातार 3 बाउंड्री के साथ 24 रन। और इसी बीच एक अच्छा ऑफ ड्राइव और थोड़ी सी हड़बड़ाहट और यहां पर शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। तो बगैर किसी विकेट के नुकसान पर एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ भी नजर की जा रही है। डीएनपीएल जो कि महत्वपूर्ण टॉस हारने के बाद इस ओवर से 15 रन प्राप्त करती हुई पहले ओवर से भी महत्वपूर्ण रन प्राप्त किए थे। पावर प्ले बखूबी बनाया है और डीएनपीएल 11 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद 27 बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर के बाद ऑफिशियली ड्रिंक्स ब्रेक है। रियाज राजा से निवेदन है कि प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, आज फाइनल मुकाबला भी होगा। अगर बल्लेबाज को पाने की जरूरत होगी तो वो कमेटी से मांग सकते हैं। बैट्समैन को अगर पानी चाहिए तो कमेटी की तरफ इशारा कर सकता है। 3 ओवर के बाद ऑफिशियली ड्रिंक्स ब्रेक जहां पर ऑर्गेनाइजर का पहले ही नियम बनाया गया और बतौर ऑर्गेनाइजर जब खिलाड़ी के रूप में खेल रहा और वहां पर नियम का भंग हो, जहां पर किंग 98 सोनू मिश्रा काफी गुस्सा भी व्यक्त करते हुए कि ऐसा होना नहीं चाहिए। 27 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद एक शेर दूसरा सवा शेर अभिषेक
पटेल 5 में 11 बनाकर, 7 में 16 बनाकर लोकेश पटेल कमली। गेंदबाजी लेकर ऊंची, इतनी दूर नहीं है और नियंत्रण था अल्पेश बारी का, हाथों पर गिरी तो थी पर कैच ड्रॉप। फील्डिंग का स्तर 49 स्पोर्ट्स में जो है थोड़ा सा नीचा भी रहा है, जहां पर कैचेस ड्रॉप हुए हैं। इस तरह की प्रतियोगिता में फील्डिंग का स्तर ऊंचा होना बहुत जरूरी, जहां पर फील्डिंग जो है वो एक्स फैक्टर का काम करती है। इस बार अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास। खालिद साहब पहले ओवर में, पहले मुकाबले में भी थोड़े से खर्चीले बने थे, पर दूसरे मुकाबले में यहां दूसरी ओवर लेकर जब आए थे वहां पर अच्छी गेंदबाजी की थी, मात्र 3 रन दिए थे। ये स्टंप को बिल्कुल फूक मारकर गई थी, अच्छी गेंद थी, थ्रो गेंदर किया था चेतन मांगेला। चुस्त है, तंदुरुस्त है। 31 रन। पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद शुरुआती 2 गेंद जहां पर मिस फील्डिंग की बदौलत 2-2 रन आए। खालिद शाह जर्सी नंबर 15। इस बार ऊंची हवा में यज्ञेश हलपट्टी को लगातार मौके दिए गए हैं और यहां पर अच्छा कैच, आउट। विकेट नंबर 1 जिसका जरूर था। Girls go round the outside. और गेंदबाजी की महत्वपूर्ण शुरुआत करने जिस तरह से खालिद शाह को शामिल किया गया, दूसरी ओर एक पहले मुकाबले में एक आक्रामक पारी एज इस जस्त नंबर विजय दमनिया दलवारा से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और महियावंशी समाज के एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज है, अपने फिटनेस के ऊपर लगातार काम भी करते हुए। पहले मुकाबले में क्या कमाल की पारी खेली गई थी उनके द्वारा DNPL के लिए, जिस तरह से उनका चयन हुआ। इनके पितारा में अलग अलग शॉट से, पर जिस तरह एक विकेट लेने के बाद गेंदबाज जो घातक बनते हैं वो यहां पर गेंदबाजी दिखाई देती हुई। रफ्तार इनके पास है, रफ्तार की सौदागर है खालिद शाह, जिन्हें टॉप 3 में भी 49 स्पोर्ट्स ने चयन किया था। आने वाले मुकाबले में विस्फोट होने की पूरी संभावना है, जहां पर इनाया 11 और RDX जब टकराएगी, क्योंकि 2 हारी हुई टीम जो प्रतियोगिता में बने रहने के लिए आखिरी दाव खेलेगी और वो जीत के लिए खेलेगी, जहां पर जीत ही आपको आगे लेकर जा सकती है। RDX 11 डिटेस बाय दिलीप भाई पटेल कच्चीगाम की टीम, दूसरी ओर इनाया 11 रियाज शेख की टीम। 3 ओवर के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर ऑफिशियली ड्रिंक्स ब्रेक का समय हुआ है। 3 ओवर
पे लालूभाई बाबूभाई पटेल दमन के पूर्व सांसद डीजे स्पॉन्सर दीपक भाई पटेल DINPL ऑनर, और 2100 रुपए विजय भाई फकीर भाई डोडी कच्ची गांव के द्वारा। पारी के चौथे और महत्वपूर्ण ओवर की शुरुआत अभिषेक मंगेला के द्वारा डॉट बॉल 6 गेंदों में 11 रन बनाकर अभिषेक पटेल जो स्ट्राइक से वंचित रहे थे, दूर रहे थे। एक अपील जहां पर अंपायर ने इंटरेस्ट दिखाया, बिल्कुल विकेटों के सामने आए थे। विकेट नंबर 2, तो प्रारंभिक बल्लेबाज हुए आउट। पारी के चौथे ओवर में जब भी गया है मैदान के अंदर पानी तो बदली है मुकाबले की कहानी। 3 ओवर के बाद 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कल के दिन जिस तरह 6 मुकाबले हुए थे, पहला मुकाबला कृष्णा वेल्ट और दमन टाइगर्स जहां पर प्लेयर ऑफ द मैच बने थे प्रियंक भंडारी अपनी गेंदबाजी के बदौलत। दूसरा मुकाबला कृष्वी 11 अतुल 11 के बीच जहां पर राग भंडारी अपनी बल्लेबाजी के बदौलत बने थे। जब 2 जीती हुई टीमें आमने सामने खेली थी वहां पर कृष्णा वेल्ट और अतुल 11, वहां पर प्रियंक जो दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। जब 2 हारी हुई टीमें आमने सामने खेली थी दमन टाइगर्स और कृष्वी 11, वहां पर मयूर पटेल दरियादिल डाबेल बने थे प्लेयर ऑफ द मैच। उसके बाद एक जीती हुई एक हारी हुई टीम आपस में खेली, वहां पर कपिल सिंह राजपूत बने थे प्लेयर ऑफ द मैच। और सेमीफाइनल मुकाबले में कृष्णा वेल्ट और अतुल 11 के बीच प्रभात विश्वकर्मा बने थे प्लेयर ऑफ द मैच। और बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए केवल पटेल, मौका बना था। विपुल पटेल ने तो बखूबी काम किया था, पर अभिषेक मंगेला को विकेट के पीछे जाना था, स्टंप के पीछे जाना था। और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, जिसे रन चुराना कहते हैं, वो रन चुराए। आज के दिन पहला मुकाबला जहां हुआ DINPL और RDX के बीच, जहां प्लेयर ऑफ द मैच लोकेश कामली बने। 49 स्पोर्ट्स और इनाया 11 के बीच मुकाबला हुआ, वहां पर प्रज्ञेश टंडेल बने प्लेयर ऑफ द मैच। अच्छी गेंद थी, सटीक पिन पॉइंट यॉर्कर का प्रयास किया गया, जरूरी गेंद को भी शामिल किया गया। जब 2 बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई हो वहां पर खेल तो और बेस्ट दिखने को मिलेगा। 49 स्पोर्ट्स अनिल टंडन की पहली पसंद अभिषेक मंगेला, जबकि DINPL दीपक भाई पटेल एयरपोर्ट रोड की पहली पसंद केवल पटेल। इस बार इनसाइड आउट होकर गली के क्षेत्र की तरफ और विपुल पटेल। देखिए फिटनेस का सही होना क्यों जरूरी है, और यहां पर थोड़े से चोटिल हुए केवल पटेल, वो गेंदबाज से टकराए, पानी लेकर जाए। हम आशा करते हैं कि ज्यादा गहरी चोट ना हो। वहां पर मजबूत कट काठे के, ऊंची कट काठे के अभिषेक मंगेला खड़े थे, केवल पटेल गेंद की तरफ देख भी रहे थे और कहीं ना कहीं जो थोड़े से चोटिल हुए हैं अभिषेक मंगेला और केवल पटेल। एक गेंदबाजी करके अपने रनअप से रुके थे, दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने का प्रयास और सीधे अभिषेक मंगेला से टकराने के बाद जमीन से टकराए, थोड़े से चोटिल हुए हैं। और गर्मी के मौसम में क्रिकेट खेलना, हम आशा करते हैं कि ज्यादा गहरी चोट ना हो। केवल पटेल, उनके चाचा बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं और उनके चाचा बचपन के साथ उनके साथ खड़े हैं। जिस तरह गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच हल्का सा टकराव, जब एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो और वो इस तरह से चोटिल हो, हम आशा करते हैं कि ज्यादा गंभीर चोट ना हो। अंपायर का फैसला, 1 रन और 1 रिटायर्ड हर्ड इंजर। अंपायर मनीष सिंह और सत्यम झा, 1 रन 1 रिटायर्ड हर्ड इंजर। और बल्लेबाज जो हल्के से चोटिल हुए हैं, हम आशा करते हैं कि ज्यादा गंभीर चोट ना हो। यह मुकाबला 2 जीती हुई टीमें आपस में खेल रही है, रिटायर्ड हर्ड इंजर। दमन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लक्ष्मी 360 किशोर कली
उमेश भंडारी की आगेवानी में ग्राउंड्समैन सूर्याबाई, जिनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। यूट्यूब का सीधा प्रसारण एसएफ स्पोर्ट्स लाइव 7070, सलमान फुलट ऑपरेटर ऑनर के रूप में, प्रोपराइटर खुद मोहसिन फुलट जो कि ऑपरेटर की भूमिका में है, और मुख्य कैमरामैन यश मालपुड़े और अनस शेख। अंपायर्स पैनल मनीष सिंह और सत्यम झा। क्रिक हीरोज में प्रज्ञेश टंडेल, डीजे स्काई साउंड की ओर से टेनर टंडेल, डीजे गोकुल, डीजे रिंकू, हमारे साथ दीपक भाई हलपट्टी भी मौजूद है। 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर प्रगति पर पारी का चौथा ओवर, जहां पर किंटल हलपट्टी को शामिल किया गया। चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस ओवर में बहुत ही कफायती गेंदबाजी भी हुई है। रन मात्र 3 आए, 1 विकेट, एक रिटायर्ड और इंजर केवल पटेल, जिनका स्वस्थ होकर आना बहुत जरूरी भी बना है। अच्छी फील्डिंग, अच्छी ओवर रही और कुल मिलाकर खेल जो है 4 ओवर का समाप्त हुआ। इस ओवर से मात्र 4 आए। 4 ओवर के बाद 35 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर टीम DINPL 11 35 लॉस ऑफ 2 विकेट। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय शुरुआती 3 ओवर में 31 रन बने थे 10.33 की औसत से, पर जब भी गया मैदान के अंदर पानी तो अब रनों की कहानी थोड़ी सी धीमी पड़ी है, बदली गई है। और गेंदबाजी लेकर खालिद शाह को शामिल किया गया। खालिद शाह ने डेंजर एंड से गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था। दो जीती हुई टीमें जब आपस में खेल रही है, DINPL दीपक पटेल और उनके साथ 49 स्पोर्ट्स, हमारे साथ कृष्णा सिंह जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हुए ऑर्गेनाइजर शौकीन शेख, रियाज राजा। जिस तरह से इस बार टप्पा खाने के बाद नीची रही बनी डॉट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर खालिद शाह ने अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित भी किया है। और जिस तरह गेंदबाज है खालिद शाह, भारतीय टीम के महत्वपूर्ण गेंदबाज जो फिलहाल भारतीय टीम में जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मोहम्मद शमी, उनकी हुबहू एक्शन भी कॉपी करते हुए बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। भारतीय टीम में जगह नहीं बनी और खाली वहां पर मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी में अच्छा खेल। इस बार ऊंची पर इतनी दूर नहीं है और ये कैच किसी और का था, बना लिया किसी और ने। अमृत मंगेला ने प्रयास किया और चिराग सुरेश वहां पर हासिल करते हुए। जिस तरह से प्यार कोई और करता है, शादी कोई और के साथ होती है, वैसा ही यहां पर कैच था किसी और का और बना लिया किसी और ने। आउट। और 35 3 विकेट के नुकसान पर 35 रन। और बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 7 की जर्सी आई है रियाज राजा, जो कि प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर है। उनके साथ उनके साथी ऑर्गेनाइजर शौकीन शेख, कपिल सिंह राजपूत और दिव्येश सोलंकी के द्वारा रियाज राजा के हैट्रिक छक्के पर 2100 रुपए का नगद पुरस्कार रखा है। 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर खालिद शाह अपने तीखे तेवर दिखाते हुए गर्मी के मौसम में जिस गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है, और खालिद शाह जो कि मुख्य गेंदबाज भी पसंद भी है, रियाज राजा अपनी टीम में हमेशा उनको मौका देते हैं। अब 2 अलग अलग फ्रेंचाइजी टीम के साथ खेलेगी और बल्ले का भीतरी किनारा, तेज तर्रार गेंद, वहां पर 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए टांगते रह गए और गेंद जमीन के सहारे काफी तेज चली गई, सीमा रेखा के बाहर 6 मीटर। कभी कभी गति जो है हानिकारक भी बनती है। जब बल्ले के भीतरी किनारे से लेडर बॉल क्रिकेट में जिस तरह से तेज चली जाती है विकेट के पीछे, वैसा यहाँ पर देर से दुरुस्त आए महत्वपूर्ण चौका जिसकी जरूरत थी DINPL 11 को, वो चौका मिला।
विजय दमनिया के आउट होने के बाद 39 3 विकेट के नुकसान पर हमारे बीच मुख्य दर्शक बनकर शाहरुख भाई चिल्ली भी मौजूद है। उनसे निवेदन है कि स्टेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। शाहरुख भाई चिल्ली जो कि इसी मैदान पर हाल ही में बाला लंदन कप के ऑर्गेनाइजर भी थे। इस बार अच्छी गेंद थी खालिद शाह। जब दो मुस्लिम समुदाय के खिलाड़ी आमने सामने हो जो एक ही टीम से खेलना पसंद करते हैं, फिलहाल दो अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। 40 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर DINPL यानी कि दीपक भाई पटेल एयरपोर्ट रोड की टीम, 49 स्पोर्ट्स सनील टंडेल सब्बा की टीम। किंटल हलपटी एक अच्छे महत्वपूर्ण गेंदबाज है पर वो एक अच्छे आक्रामक बल्लेबाज भी है, पर काफी कम मौके उन्हें बल्लेबाजी में मिलते हैं। किस्मत मौका देती है, मेहनत चौका देती है। मेहनत के साथ गेंदबाजी तो उन्होंने की थी पर यहां बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि अब पारी की कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल शेष बचा है। 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर खालिद शाह अब तक फेंकी गई 11 गेंदों में मात्र 10 रन दिए हैं और 2 विकेट लिए हैं, यानी कि अच्छी गेंदबाजी एक डेंजर एंड से गेंदबाजी करते हुए। आखिरी गेंद 5वें ओवर की, जड़ में डालने का प्रयास, पिन पॉइंट यॉर्कर। और जब इस तरह की यॉर्कर गेंदें हो थोड़ी सी फील्डिंग में हिचकिचाहट, हालांकि काफी चुस्त है चेतन मंगला पर मैदान के छोटे छोटे गड्ढे जो करते हुए शरारतें। 5 ओवर के बाद 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए DINPL 49 स्पोर्ट्स के खिलाफ आज के दिन के पहले और दूसरे मुकाबले में जीती हुई टीम आमने सामने एक जीत के साथ कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में अपनी जगह निश्चित करना चाहेगी। कल के दिन लगातार 2 मुकाबले जीतकर कृष्णा वेल्ट सेमीफाइनल में अपना स्थान निश्चित किया था, पर अतुल 11 जो कि एक जीत एक हार एक जीत के साथ उनके साथ जब सेमीफाइनल में टकराई वहां पर वो और बेहतर बन गई थी और कृष्णा वेल्ट लगातार तीसरी जीत की तलाश कर रही थी सेमीफाइनल में। वहां अतुल 11 जयेश भाई पटेल कच्चीगाम के आगेवानी में जो निर्णय लिए गए थे उनका बहुत ही सराहना निर्णय था। पीयूष मिटना जिन्हें गेंदबाजी में शामिल किया गया, अंतिम ओवर चाहते थे कि कपिल सिंह राजपूत ही करे, तब जाकर महत्वपूर्ण मुकाबले में कृष्णा वेल्ट सेमीफाइनल में उनको हराया और अतुल 11 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है। हम है लक्ष्मी 360 के मैदान पर जहां पर दमन प्रीमियर लीग बिग बैश फॉर्मेट में एक और मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण खिलाड़ी मोहसिन कुरैशी जो बाला लंदन कप हुआ था शाहरुख गुलाम चिल्ली की आगेवानी में, वहां पर ये खिलाड़ी बने थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बड़ा खिलाड़ी है जो किसी चर्चे के लिए जाने नहीं जाते पर लेदर बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट इन्होंने बहुत खेला है। फुलटॉस गेंद पर यहां टप्पा खाने के बाद फील्डर की पहुंच से दूर। किंटल हलपटी बखूबी जानते हैं गेंदबाजी बाद में करनी है, स्कोरबोर्ड के ऊपर कितने रन चाहिए और यहां 48 रन बन चुके हैं। 48 कल के दिन का औसतन स्कोर था 50, 55, 60। सर्वाधिक स्कोर कल के दिन बना था 72, आज के दिन 80 बने, पर 72 भी नहीं चेस हुए और 81 भी नहीं चेस हुए। जब भी रन 50, 55, 65 बने वहां चेस हुए हैं। तो स्कोर बोर्ड के ऊपर अब बाकी बची 4 गेंदें जहां पर DINPL कितने रन जोड़ेगी। रन ही रनों की जरूरत को पूरा कर सकता है, जैसे हमारे जीवन में पैसे ही है जो पैसे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले से गेंदबाज के मस्तक पर दस्तक देता हुआ फील्डर को चीरती हुई चली गई। ये आक्रामक बल्लेबाज है, पर दमन में ये जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं ज्यादा मौके मिले नहीं है। टॉप ऑर्डर में अगर किंटल हलपति जैसे बल्लेबाज को मौके दिए जाए तो ये रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। दोडी कड़ैया से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और बिम्पोर कड़ैया प्रीमियर लीग में आइकॉन खिलाड़ी। मैदान में ऐसी कोई गली नहीं जहां इस बल्लेबाज की चली नहीं। एक डीप मिड विकेट में, एक लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच, एक कवर पॉइंट के क्षेत्र में, यानी कि 360 डायमेंशन में बल्लेबाजी की जा रही है। हैट्रिक बाउंड्री आखिरी ओवर में जब आए वहां पर रनों की जरूरत भी थी। 56 पहली गेंद पर 1 रन, उसके बाद 4 4 4 4 गेंदों में 14 रन बनाकर किंटल हलपति
इस बार गली के क्षेत्र की तरफ हवा के संग संग गटा के साथ साथ 1-2 का 4, 4 गेंद 4 चौके। डीएनपीएल एक बहुत ही मूल्यवान रनों की तरफ भी बढ़ चुकी है, 60 रन बन चुके हैं। हमने कहा था 60-65 रन जो रन चेस किए जाते हैं, पर इनके पास गेंदबाजी है। पर अगर अच्छी खबर रहेगी जब केवल पटेल गेंदबाजी करने के लिए जुड़ेंगे, वो थोड़े से चोटिल हुए थे। 60 रन 3 विकेट रिटायर्ड इंजर होकर गए थे, एक आइकॉन खिलाड़ी। 5 गेंदों में 18 रन बनाकर किंतल, और यहां पर फील्डिंग की सजावट की गई है। 1 रन और 1 रन आउट, कुल मिलाकर 61 बने। 61-62 का लक्ष्य, 62 का यहां पर लक्ष्य दिया गया है। दो जीती हुई टीमें आमने सामने। फिलहाल लक्ष्य कुल मिलाकर जिसका पीछा करेंगे 62, यानी कि न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा कम, संघर्ष कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी
और दूसरे टीम के खिलाड़ी भी फील्डिंग के लिए आ सकते हैं। हमने 1988-89 में देखा था, जहां पर सचिन रमेश तेंदुलकर जो पाकिस्तान के लिए फील्डिंग करते नजर आए थे। जब भारत साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए थे, वहां पर मनीष पांडे, लक्ष्य कुल मिलाकर 62 का, 62 का। दो जीती हुई टीमें आज के दिन प्लेयर ऑफ द मैच बने। कुल मिलाकर जिस तरह पहले मुकाबले में प्रज्ञेश टंडेल और उसके पहले लोकेश कामली, तो ये दो खिलाड़ी आज के दिन के पहले और दूसरे मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच फिलहाल होंगे आमने सामने। जब बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई हो, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में प्रज्ञेश टंडेल को चिराग सुरेश की जगह शामिल किया गया। मुख्य निर्णय की भूमिका में फिलहाल दिव्येश सोलंकी, उनके साथ कपिल सिंह राजपूत। पहली गेंद लोकेश कामड़ी गेंदबाजी की जिम्मेदारी, और उनके साथ विपुल पटेल। और इस बार हवा में गेंद ऊंची, फील्डर वहां पर उनकी पहुंच से दूर, और चूक हुई। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, अगर बात की जाए प्रज्ञेश टंडेल और विपुल पटेल, एक टंडेल समाज से, एक कोड़ी पटेल समाज से, और दोनों के लिए 8 अप्रैल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। जहां पर 8 अप्रैल के दिन जन्मे थे विपुल पटेल भाटैया, तो दूसरी ओर 8 अप्रैल के दिन ही पिता बने थे प्रज्ञेश टंडेल, जिनकी बेटी का जन्मदिन हुआ था माही, और जर्सी नंबर 8 के साथ उतरे हैं। 0-0-2, 3 गेंदों की कहानी, 2 रन अब तक। 0-0-2, 3 गेंदें पावर प्ले के पहले ओवर की। लोकेश कामली बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज, इस बार इनसाइड आउट होकर मारने का प्रयास। सुनील हलपटी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, विकेट कीपिंग की भूमिका में कृणाल राठौर। कहीं ना कहीं जिस तरह से चोटिल हुए, हम आशा करते हैं कि ज्यादा गंभीर चोट न हो। केवल पटेल, जर्सी नंबर 78। तो गेंदबाजी में लगातार विविधताएं बहुत जरूरी, नई गेंद के साथ काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी भी करते हुए पहले मुकाबले में अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन की मदद से जिन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया था, और पहले मुकाबले में स्ट्राइक रेट जिनके बेहतर थी, वो 5 गेंदों में मात्र 2 रन, टीम का स्कोर भी 2, 49 प्लस, पीछा करते हुए 62 का, 31 गेंदों में 60 की जरूरत। और इस बार कमाल का शॉट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आखिरी गेंद पर चौके के साथ अपनी टीम को 1 ओवर में 6 रन तक पहुंचाया। 1 ओवर 6 रन, और यहां पर महत्वपूर्ण समाप्ति हुई, जहां पर केवल पटेल की जगह गेंदबाजी लोकेश कामली ने संभाली।
ये सीधा प्रसारण एसएफ स्पोर्ट्स लाइव 70 चिखली के जरिए आप देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। कल जहां पर 6,700-800 के करीब दर्शक जुड़े थे, 7,000, और आज जिस तरह से अब तक 2,500 दर्शक अब तक एसएफ स्पोर्ट्स, आपको लगातार मुकाबले की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, बेल आइकॉन को दबाना पड़ेगा। 1 ओवर के बाद 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर मोहम्मद अफाक और विपुल पटेल होंगे आमने सामने, दोनों मोटी दमन से है। फुल टॉस, हालांकि सही तरह से बल्ले पर आई नहीं, हवा में गेंद और वहां पर अच्छा नियंत्रण और कैच आउट। त्रिपल पटेल वहां पर मौजूद जिन्होंने गलती नहीं की। विपुल पटेल 0 पर हुए आउट। एक ओवर के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज मोहम्मद अफाक आए, टीम के लिए विकेट लाए। 6 में 6 बनाकर प्रज्ञेश टंडेल और उनको साथ देने के लिए टीम के आइकॉन खिलाड़ी की भूमिका में जर्सी नंबर 22 अभिषेक मंगेला, टीम के महत्वपूर्ण मेंटर की भूमिका में अमरसन रमेश टंडेल, 49 स्पोर्ट्स सुनील टंडेल, सब्बा के बचपन के साथी जिन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अमरसन रमेश टंडेल को सौंपी। फिलहाल अपनी फिटनेस की समस्या की वजह से वो खेल नहीं रहे और फिटनेस का स्तर ऊंचा होना बहुत जरूरी भी बना है। अब क्रिकेट जिस तरह से बिजी क्रिकेट जुड़ा है, लगातार टूर्नामेंट्स, एनर्जी का क्रिकेट भी बना है फिलहाल। और 49 के सपोर्टर्स के रूप में जयेश मेथा, उनके साथ जिग्नेश भाटिया, उनके साथ सनी टंडेल जो कि यूके से आए हैं, खासतौर पर सुनील सब्बा ने उनको भी बहुत बड़ा रोल दिया है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर पीछा करते हुए 62 का ये रन बन भी सकते हैं और ये रन बच भी सकते हैं। गेंदबाजी लेकर मोहम्मद अफाक, यह अच्छी गेंद थी और हल्का सा कट खेलना चाहते थे। और जिस तरह 7 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर, सात रन 1 विकेट। इस बार इनसाइड आउट होकर मारने का प्रयास कली के क्षेत्र पर, यहां से काफी तेज ट्रैवल कर रही है, फील्डर की पहुंच से दूर जा चुकी है, सीमा रेखा के बाहर छूम अंतर होते हुए 4 रन। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण 11 रन 2 अंकों में पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाना बहुत जरूरी बचा है। अभी भी पावर प्ले की 2 गेंदों का खेल शेष बचा है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर पीछा करते हुए 62 का, बाकी बची 26 गेंदों में जीत के लिए 51 रनों की जरूरत है। 11.5 के ऊपर की औसत चाहिए। आज ग्रुप बी दमन प्रीमियर लीग बिग बैश फॉर्मेट। इस बार कमाल का शॉट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, गेंद बल्लेबाज के चरण में पहुंचा दिया, बाउंड्री लाइन के शरण में मैक्सिमम। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17, 1 विकेट के नुकसान पर पीछा करते हुए 62 का, 25 गेंदे 45 रनों की जरूरत, गेंद और रनों के बीच फासला 20 का। ये जैसे जैसे फासला कम होगा बल्लेबाज का हौसला बढ़ेगा, फासला बढ़ेगा गेंदबाज का हौसला बढ़ेगा। आखिरी गेंद, और यहां पर सिर्फ दिशा दिखाने का काम किया है, हल्के हाथों से रक्षणात्मक ढंग से 1 रन के साथ समाप्ति। इस ओवर से 12 आए, पहले ओवर से आए थे 6, 2 ओवर 18 रन, विकेट 1 के नुकसान पर। इस ओवर की पहली गेंद जहां पर विकेट के साथ शुरुआत हुई थी,
पीछा करते हुए जहां 62 का 2 ओवर में 18 रन 1 विकेट, बाकी बचा खेल 4 ओवरों का 24 गेंदों का। 24 गेंदों में प्रति ओवर 11 की औसत से 44 रन चाहिए। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला होगा जहां पर दो हारी हुई टीमें यानी कि RDX 11 रितेश भाई दिलीप भाई पटेल कचिगाम की टीम, उनका मुकाबला होगा इनाया 11 रियाज शेख। समय भी है टॉस का जहां पर दोनों टीम के कप्तान जुड़ेंगे। RDX गोलू कुमार रितेश भाई दिलीप भाई पटेल की पहली पसंद, तो दूसरी ओर इनाया 11 रियाज शेख की पहली पसंद प्रशांत मंगेला। और अच्छी खबर डगआउट में केवल पटेल दिख रहे हैं। जिस तरह हम आशा करते हैं कि ज्यादा गंभीर चोट ना हो। हमारे बीच प्रतियोगिता के स्पॉन्सर्स के रूप में सोहिल भाई ईश्वर भाई टंडेल, सोहिल बार एंड रेस्टोरेंट, 5,000 रुपए उनके द्वारा भी सफल बनाने के लिए टूर्नामेंट को। और वो अब टॉस की कार्यवाही संभालेंगे सोहिल भाई आने वाले अगले मुकाबले में, जहां पर इनाया 11 प्रशांत मंगेला और RDX गोलू कुमार दोनों टीम के कप्तान। मुकाबला बेहतर बनेगा। दो हारी हुई टीम एक तरफ RDX यानी कि रितेश भाई दिलीप भाई पटेल कचिगाम की टीम, एक तरफ इनाया 11 रियाज शेख। और विस्फोट होने की पूरी संभावना है। जहां पर RDX हो वहां विस्फोट कैसे नहीं होगा। दमन प्रीमियर लीग जैसी बड़ी प्रतियोगिता की तीसरे साल की चैंपियन टीम, पहले साल शिव शक्ति लायंस, दूसरे साल JD किंग्स और तीसरे साल RDX। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में जीत के लिए 44 की जरूरत। प्रति ओवर 11 की औसत। प्रज्ञेश टंडेल 10 में 17 बनाकर 1 में 1 के साथ अभिषेक मंगेला। प्रशांत मंगेला से निवेदन है कि टॉस के लिए जुड़ेंगे। अभिषेक इस बार ऊंची, इतनी दूर नहीं है, हवा में गेंद। और मोहम्मद अफाक जिन्होंने गलती नहीं की, लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षा करते हुए प्रज्ञेश टंडेल की विकेट का हुआ पतन। आने वाले टॉस की कार्यवाही जहां पर गोलू कुमार और प्रशांत मंगेला दोनों हारी हुई टीम है और यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। सोहेल भाई हमारे बीच टॉस की कार्यवाही करेंगे। दोनों कप्तानों को ऑल द वेरी बेस्ट। प्रशांत मंगेला और गोलू कुमार, देखना होगा कॉल किसका रहेगा। और यहां पर सोहेल टंडेल जो कि यहां पर हेड का कॉल और टेल। प्रशांत, करो या मरो, आर या पार की लड़ाई है। टॉस जीतने के बाद आपका निर्णय क्या होगा? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करेंगे। और कितने रनों पर रोकना चाहेंगे? 50 से 55। 50 या 55। ऑल द वेरी बेस्ट। गोलू कुमार जो कि वो यहां से जा चुके हैं 50-55, जो कि रन चेस करने के लिए बिल्कुल सुरक्षित भी रहे हैं। और टॉस जीतने के बाद कप्तान प्रशांत मंगेला का फैसला गेंदबाजी करना। हालांकि पहले मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी जरूर की थी टीम RDX ने, पर वहां पर प्रतियोगिता का सर्वाधिक स्कोर बना था 80 रन। अब उन्हें पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रगति पर है पारी का तीसरा और महत्वपूर्ण ओवर और गेंदबाजी लेकर लोकेश कामली आए, अपनी टीम के लिए विकेट लाए। और इस बार गेंद ने टप्पा खाने के बाद काटा बदला, काफी बाहर लेग कटर। विकेट कीपिंग की भूमिका में चाचा के नाम से मशहूर, जिन्होंने एक टेनिस बॉल क्रिकेट के दमन के धुरंधर खिलाड़ी केवल पटेल को सजाया, तो दूसरा लेदर बॉल क्रिकेट का खिलाड़ी हेमांग पटेल। इन्हीं के साथ बचपन में खेलकर बड़े हुए हैं। इस बार कमाल का शॉट स्लैश कर दिया विदेंद्र सहवाग की तरह। यह कमाल का शॉट मैदान को चूमती हुई, घास के कालीन को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर। एक पावरफुल पंच। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 22 गेंदों में जीत के लिए 39 की आवश्यकता है। केवल पटेल के न होने के बाद बहुत बड़ी गेंदबाजी की जिम्मेदारी जिस तरह से लोकेश कामली, जो कि पहले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं, 1 में 4 के साथ अपना खाता खोला। हेमंत पटेल भाटिया ने जो अपनी शारीरिक सुजगता को और बेहतर बनाकर आए हैं। अपने फिटनेस के ऊपर पिछले सीजन की समाप्ति के बाद तुरंत उन्होंने कार्य शुरू किया था। बारिश में भागने के लिए देखते हुए नजर आए।
ठंडी में नजर आए और गर्मी में भी फिटनेस का लेवल सिर्फ खेल के लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारा शरीर ही है जो हमें आखिर तक साथ देगा। और यहां जगह बनाकर खेलने का प्रयास, 23 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। 2 में 4 बनाकर हेमंत पटेल, 1 में 1 बनाकर अभिषेक मांगेला। दोनों मोटी दमन के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। एक ही पंचायत के लिए कई बार खेलते हुए नजर भी आए हैं एक साथ। 21 गेंदों में 39 की जरूरत है, बाकी बची 21 गेंदें 39 रन। अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को पहले भाप लिया था कि यहां बल्लेबाज की कुछ हलन चलन हो रही है, जगह बना रहा है वो, जहां अच्छी नियंत्रण के साथ गेंदबाजी। हल्के से एक डॉट बॉल के बाद सिंगल चुराना सही समझा हेमंत पटेल ने। टीम का स्कोर 24, 2 विकेट के नुकसान पर 20 गेंदों में 38 की जरूरत। इसके बाद आज के दिन के अगले मुकाबले में टीम इनाया 11 दमन के कप्तान प्रशांत मांगेला ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करना पसंद किया। RDX 11 गोलू कुमार से कहा कि आओ आके पहले रन बनाओ। दो हारी हुई टीम इस प्रतियोगिता में आखिरी लड़ाई लड़ेगी, जो जीतेगी वो आगे बढ़ेगी, हारी हुई बन जाएगी दर्शक। इस बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, दो खिलाड़ियों के बीच बहुत बड़ा जगह बन रही थी और डीप मिड विकेट का क्षेत्र शांत पड़ा था, जहां पर चौके का संदेशा भेजा गया। 4 रन और इस महत्वपूर्ण चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 में 5 बनाकर अपना परिचय देते हुए आइकॉन खिलाड़ी के रूप में अभिषेक मांगेला दमन टेनिस बॉल क्रिकेट के बाहुबली ताकतवर बल्लेबाज है। दूसरी ओर लोकेश कामले एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट खिलाड़ी है, जो दमन प्रीमियर लीग जैसी बड़ी प्रतियोगिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम पर जब हुई, वहां पर 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। होंडा एक्टिवा के हकदार भी रहे थे आखिरी सीजन में। इस बार एक हाथ ऋषभ पंत की तरह छूट चुका था, पर वहां पर ध्रुपल पटेल, जिनको क्यों शामिल किया गया DNPL 11 में, ये बिल्कुल साफ दर्शाते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण कैच। आउट अभिषेक मांगेला। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 28 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 18 गेंदों का, जहां पर 34 रनों की जरूरत है। 11.33 की औसत से विकेट हाथों में 7 है। यह मुकाबला 49 स्पोर्ट्स अनिल टंडेल सब्बा की टीम और DNPL दीपक भाई पटेल एयरपोर्ट रोड की टीम खेल रही है। इसके बाद 2 टीमें खेलेगी, इनाया 11 रियाज शेख और उनके खिलाफ RDX 11 रितेश भाई दिलीप भाई पटेल कच्चीगाम की टीम। कल के दिन 4 टीमों ने हिस्सा लिया था, जहां पर कृष्णा वेल्ट, प्रदीप टंडेल, राधा माधव रेसिडेंसी, मसाल चौक, जिनकी टीम सेमीफाइनल से बाहर हुई। उसके पहले क्वार्टर फाइनल में बाहर हुई दमन टाइगर्स, प्रवीण पटेल दलवारा की टीम। इस टूर्नामेंट का ऑक्शन उन्हीं के फार्म हाउस 7 स्टार फार्म हाउस में किया गया था। उसके पहले बाहर हुई कृष्वी 11 रिकेन पटेल केवडी की टीम। और कल का दिन जिन्होंने बनाया था अतुल 11 RCB के ड्रेस में सज, अतुल तिवारी कच्चीगाम की टीम, जिनके आइकॉन खिलाड़ी कपिल सिंह राजपूत और कप्तान की भूमिका में जयेश पटेल कच्चीगाम ने अच्छा कार्य किया। आज 4 टीमें, जहां पर पहले मुकाबले में DNPL 11 दीपक भाई पटेल एयरपोर्ट रोड टॉस हारी जरूर थी, पर मुकाबला जीती RDX 11 रितेश भाई दिलीप भाई पटेल कच्चीगाम की टीम के खिलाफ। दूसरे मुकाबले में सनील टंडेल सब्बा की टीम रियाज शेख इनाया 11 के खिलाफ टॉस भी जीती और मुकाबला भी जीती। और अब जब 2 टीमें जीती हुई आमने सामने खेल रही हो, वहां पर लक्ष्य दिया गया 62 का। 3 ओवर के बाद 28 बने 3 विकेट के नुकसान पर। और अब बाकी बचा खेल 18 गेंदों का, जहां 34 रनों की जरूरत है। रन ही रनों की जरूरत को पूरा कर सकता है। जीत के लिए 18 गेंद 34 रनों की जरूरत। और गेंदबाजी में वहां पर मोहम्मद अफाक, तो 2 प्रारंभिक गेंदबाज लगातार अपने शुरुआती 2 ओवर करेंगे। बल्लेबाजों में भागीदारी देखने को मिलती है, गेंदबाजी में भागीदारी यहां हो रही है। इस बार फुल टॉस गेंद पसंद करते हैं, एक्स्ट्रा कवर में एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर जर्सी नंबर 11 अपनी फिटनेस को सुधार करने के बाद जिस तरह खेल रहे हैं,
बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। लेदर बॉल क्रिकेट के भी काफी ताकतवर बल्लेबाज है। और जिस अंदाज से यहां बल्लेबाजी की गई, मैदान के अंदर गया पानी, उसके बाद बदलती हुई कहानी। 17 में चाहिए 30। हेमंत पटेल भाटैया 4 गेंदें 9 रन बनाकर पिछले मुकाबले के मैच विनिंग शॉट जिन्होंने खेले थे चेतन मांगेला, 3 में जब 6 की जरूरत थी वहां पर छक्के के साथ अपना परिचय दिया था। सागर पुत्र ड्यूका के खिलाड़ी उनके साथ जुड़े हैं। 49 स्पोर्ट्स पीछा करते हुए 62 का 32 बने, 30 की जरूरत। पहले 32 बनाने के लिए 19 गेंदें लगी, 17 में चाहिए 30। पहले से मन बना लिया था और बल्लेबाज को बाप लिया था गेंदबाज ने, मोहम्मद अफाक। ये तीसरी पसंद भी रही है अगर DNPL 11 की बात की जाए तो, जहां पर दीपक भाई पटेल एयरपोर्ट रोड की पहली पसंद, केवल पटेल दलवारा एयरपोर्ट रोड, दूसरी पसंद लोकेश कामली नवयुग बेस रोड, और तीसरी पसंद मोटी डम्बन ढोलर के मोहम्मद अफाक। और इनका भी क्रिकेट का खेल बहुत ही ऊपर रहा है पिछले कुछ समय से। जिस तरह से एक फील्डर के रूप में इन्होंने टीम में जगह प्राप्त की, उसके बाद बतौर गेंदबाज, और अब एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर भी बन चुके हैं। दूसरी तरफ देखा जाए 49 स्पोर्ट्स अनिल टंडेल सब्बा की टीम, जिनके आइकॉन खिलाड़ी मैन फ्रॉम नवा जमपुर अभिषेक मंगेला, और अच्छी गेंदबाजी। 33 रन रुका हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 33 नंबर की जर्सी के साथ चेतन मंगेला स्ट्राइक पर भी मौजूद है। 49 स्पोर्ट्स की दूसरी और तीसरी पसंद दो भाइयों की जोड़ी, यानी कि हेमंत पटेल भाटैया, विपुल पटेल भाटैया, एक ही टीम में उनका चयन हुआ। 33 रन 3 विकेट। और इस बार एक अच्छा कैडर पर शरीर से लगी थी। विकेट कीपिंग की भूमिका में महत्वपूर्ण विकेट कीपर भरत पटेल, जो कि चाचा के नाम से जाने जाते हैं। 78 और 78 एयरपोर्ट रोड की ज्यादातर गाड़ियों का नंबर। जिस तरह से 33 रन 3 विकेट, खाता खोलने का प्रयास। पहले मुकाबले में महत्वपूर्ण छक्के के साथ अपना खाता खोला था। वहां पर कवर पॉइंट के क्षेत्र पर सुनील हलपति, नाइला पार्डी, मोटी डम्बन। इस ओवर की पहली गेंद पर चौका, उसके बाद मात्र 2 रन आए, यानी कि 6 रन आए। 4 के बाद 34 रन बने विकेट 3 के नुकसान पर। 12 गेंद 28 रन, 12 गेंद 28 रन, 12 गेंद 28 रनों की जरूरत है। पिछले ओवर में बहुत ही हद तक अच्छी गेंदबाजी की गई। अब गेंदबाजी की प्रमुख जिम्मेदारी किंटल हलपति, जिनके ऊपर यानी कि आखिरी 2 ओवर 2 नए गेंदबाजों को सौंपने का प्रयास भी किया गया है। चार ओवर 34 रन 3 विकेट, 12 गेंदें 28 रन गेंदबाजी लेकर किंटल हलपति। स्ट्राइक पर चेतन मांगेला। बाहर की गेंद, छेड़खानी करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। अंपायर के निर्णय से पहले ही अपने आप को चलता किया। ये अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाई। ये मुकाबला फंस चुका है। अगर देखा जाए मैदान के अंदर गया था पानी, उसके बाद चौके के साथ नियंत्रण में था, जहां 17 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी, मात्र 13 का फासला था। पर अब जो फासला है 11 में 28, यानी कि एक बहुत बड़ा अंतर। अब बल्लेबाजी करने के लिए 33 नंबर की जर्सी मैदान के बाहर जाती हुई, तो जर्सी नंबर 333 मैदान के अंदर जाते हुए धर्मेश बारी। एक जीत और आप प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में राहत की सांस लेंगे। हार आपके लिए एक मौका जरूर लेकर आएगी, पर यहां राहत की सांस लेना बहुत जरूरी है।
मुकाबले में या तो जीतते हैं या कुछ सीखते हैं। आज कौन जीतेगा और कौन सीखेगा? कल 2 जीत के साथ सेमीफाइनल में बाहर हुई कृष्णा वेल्ट, एक हार जिसके साथ और बेहतर हुई अतुल 11 जो हारने के बाद सीखी थी। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में प्रभात विश्वकर्मा का वो मैन ऑफ द मैच का खिताब, बहुत ही कमाल का खेल, ऑलराउंडर है पर उनको ज्यादातर गेंदबाजी में ही आंका जाता है। इस बार ये देखिए 33 नंबर की जर्सी ने काम नहीं किया, पर यहां 333 है जो क्रिस गेल की याद भी दिलाता है। ये ऊंची और दूर गेंद बल्लेबाज के चरण में पहुंचा दिया, बाउंड्री लाइन के शरण में। 40 रन 4 विकेट, धर्मेश बारी छक्के के साथ अपना परिचय देते हुए। 10 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। गेंद जब मैदान के बाहर जाएगी नई गेंद ही दी जाएगी, ऐसा ऑर्गेनाइजर रियाज राजा और शौकीन शेख का निर्णय था। कल मैदान के बाहर कमल पटेल ने बहुत लंबा छक्का लगाया था, उसके बाद नई गेंद आई थी और नई गेंद के बाद रन रुके थे, जहां पर पीयूष मित्तल के द्वारा महत्वपूर्ण गेंदबाजी अतुल 11 के द्वारा की गई। पहली 2 गेंदें 2 छक्के के साथ शुरुआत हुई थी, उसके बाद नई गेंद के साथ डॉट बॉलें बनी। इस बार लॉन्ग ऑन की क्षेत्रफल, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन की मदद से 41 रन बने हैं। 9 गेंद 21 रन चाहिए, बाकी बचा खेल 9 गेंदों में 21 रनों का। छह गेंद 10 रन, हेमंत पटेल। जगह बनाकर खेलने का प्रयास करना चाहते थे, डॉट बॉल जिसकी जरूरत थी। 4 गेंदें यहां तो बचे हैं 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदों में 21 रन, यानी कि ये 2 गेंदें जिसके ऊपर काफी कुछ निर्भर। इसी बीच ऑन साइड पर हल्के हाथों से 1 रन के लिए 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 42। 7 गेंद 20 रन। किंतल हलपट्टी ने महत्वपूर्ण वापसी भी की है। 7 गेंद 20 रन, रन ही रनों की जरूरत को पूरा कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में 42। इस बार ऊंची गगनचुंबी 6 रन और ताकत का परिचय जर्सी नंबर 333 ने दिया है। 5 ओवर के बाद 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 गेंद 14 रन जिसकी जरूरत है। और रन कंपलसरी चेज है शुरुआती मुकाबले में। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में स्कोर लेवल होने पर सुपर ओवर देखने को मिल सकती है। 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद, यानी कि रनों की गति 10 के भीतर की औसत के साथ आने वाले मुकाबले में गोलू कुमार तैयार है बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेस में सज। और दूसरी तरफ इनाया 11 जो कि हैदराबाद सनराइजर्स, वहां पर 2 निर्णायक अंपायर भी जुड़ेंगे, सत्यम झा और मनीष सिंह की जोड़ी, बड़े मियां छोटे मियां। 5 ओवर के बाद 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 गेंद 14 रन। गेंदबाजी लेकर आखिरी ओवर नए गेंदबाज लेकर आएंगे। एक तरफ है 49 स्पोर्ट्स सुनील सब्बा की टीम, एक तरफ DINPL 11 दीपक भाई पटेल एयरपोर्ट रोड की टीम। बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की एक लंबी गहराई है और धर्मेश बारी अपना परिचय भी देते थे। मोटी डम्बन बाड़ियावार से है और मोटी डम्बन बाड़ियावार के खिलाड़ी अल्पेश बारी 49 स्पोर्ट्स में है, उनके साथ धर्मेश बारी। तो पिछले कुछ समय से बारिया समाज ने भी दमन टाइम्स बॉल क्रिकेट में काफी श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है। 5 ओवर 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 गेंद 14 रन। फील्डिंग में सुधार, पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद धर्मेश बारी ने बहुत ही बेहतरीन टीम को संभाला है। 3 में 13 बनाकर धर्मेश बारी, 8 में 11 बनाकर हेमंत पटेल भाटैया जर्सी नंबर 11 रन पर खेल रहे हैं। अपनी स्ट्राइक रेट को सुधारना, टीम के लिए जरूरी रन बनाना, जीत आपको सेमीफाइनल तक का सफर तय करा सकती है, सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है। हार आपके लिए मौका जरूर लेकर आएगी। 48 रन 4 विकेट।
रन ही रनों की जरूरत को पूरा कर सकता है। 48 रन फील्डिंग कर रही टीम। अंपायर से निवेदन है कि ज्यादा समय व्यतीत ना करे। इसके बाद और मुकाबले हैं। कल के मुकाबले में आज एक ज्यादा मुकाबला भी है। आज फाइनल मुकाबला जहां पर कल के दिन सभी टीमों को हराकर अतुल 11 अतुल तिवारी कच्चीगाम की टीम फाइनल में इंतजार भी कर रही है कौन सी टीम हमारे साथ जुड़ेगी। 48 रन 4 विकेट गेंदबाजी लेकर भरत पटेल। इस बार इनसाइड आउट होकर एक्स्ट्रा कवर में एक्स्ट्रा पावर अपनी फिटनेस के ऊपर और ध्यान केंद्रित किया था। इस बार ये देखिए एक युवा खिलाड़ी लग रहे हैं जिस तरह से हेमंत पटेल। पिछले साल की यूट्यूब की वीडियो देखा जाए और इस साल की देखा जाए तो जिस तरह इन्होंने भी काफी बेहतरीन कार्य किया है अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि जानते हैं सिर्फ खेल के लिए नहीं हमारे जीवन में हमारा शरीर ही जो हमें आखिर तक साथ देगा। 54 रन 50 के पार। अब 5 गेंद 8 रन। 49 स्पोर्ट्स वर्सेस DNPL 11 दो जीती हुई टीमें। क्वार्टर फाइनल के समान दोनों के लिए मुकाबला। इस बार रिवर्सिप खेलना चाहते थे पूरी तरह से, चूंकि विकेट कीपिंग की भूमिका में जर्सी नंबर 7 रियाज राजा। थोड़ी सी गलती यहां पर हुई है। लाइन लेंथ बहुत ही कमाल की रही इस बार भरत पटेल के द्वारा। डॉट बॉल जिसकी सख्त जरूरत भी थी। 4 गेंद 8 रन। रन ही रनों की जरूरत को पूरा कर सकता है। 4 गेंद 8 रन। रोमांचक मुकाबला। पारी की इस महत्वपूर्ण ओवर में एक्सीलेटर पर पाव लगाना बहुत जरूरी था। थोड़ी सी हड़बड़ाहट। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंद 60 रन। हार और जीत के बीच बस एक लम्हा खड़ा है। जो इस लम्हे को पकड़ ले वही खिलाड़ी बड़ा है। 3 गेंदों में 13 रन बनाकर धर्मेश बारी। ये खेल नहीं इम्तिहान है साहब। यहाँ हर खिलाड़ी अपनी कहानी खुद लिखता है। 333 नंबर की जर्सी जिन्होंने 2 छक्के के साथ पिछली ओवर को और बेहतर बनाया। जब हौसले बुलंद हो तो किस्मत भी झुक जाती है और बल्ला जब गरजता है तो गेंद उड़ जाती है। 3 गेंद 7 रन। फील्डिंग में लगातार तब्दीली। ये मैदान है जनाब, यहाँ किस्मत भी पसीना बहाती है। जो आखिर तक टिक गया वही जीतकर हकदार कहलाता है। और इस बार धीमी गति की गेंद हवा में। फील्डर रियाज राजा जिन्होंने महत्वपूर्ण कैच के साथ खेल को और बेहतर बनाया। जाल बूंदा गया था। महाभारत में कौरवों ने अभिमन्यु के लिए जिस तरह से चक्रव्यूह बनाया था वैसा ही चक्रव्यूह यहां रचा गया। धर्मेश बारी जिसकी गलती हुई, बाहर गेंद थी, हल्के हाथों से आधे अधूरे मन के साथ खेला गया शॉट लेकर जाएगा उनका विकेट। 2 गेंद 7 रन। रन ही रनों की जरूरत को पूरा कर सकता है। पहली गेंद पर 6 आए थे, उसके बाद रिवर्स स्वीप का प्रयास, वहां डॉट बॉल, फिर आया 1, फिर आई विकेट। अब अमृत मांगेला 2 में जब 7 की जरूरत हो वहां पर शामिल किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। फॉर्म कभी भी आ जा सकती है लेकिन असली क्लास हमेशा मैदान पर दिखाई देती है। यही बड़े खिलाड़ियों की पहचान। अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं। आज गेंदबाजी का अवसर बना, अगर केवल होते तो परिस्थितियां कुछ और होती, शायद गेंदबाजी नहीं मिलती भरत पटेल को। तो फिलहाल जब मिली है तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर 2 गेंद 7 रन। केवल जो कि सोच रही है घायल हूं इसीलिए घातक हूं, जिस तरह वो खिलाड़ी है, एक आइकॉन खिलाड़ी जो चोटिल हुए, उनकी झलक ऐसी जो सबसे अलग। उनकी जिम्मेदारी उनके चाचा। मराठी में कहावत है, जिथे कमी तिथे आम्ही। और यहां फील्डिंग कर रही टीम रियाज राजा खुद ऑर्गेनाइजर है। वो कह रहे थे कि समय नहीं है आज हमारे पास, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी में समय बिगाड़ा, दूसरे ओवर में पानी लेकर गए। अब फील्डिंग में लगातार सुधार करते हुए यहां समय बिगाड़ा जा रहा है। 55 रन 5 विकेट। और इस बार हवा में गेंद
जरूरत नहीं थी। एक रन देकर जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाया था उसे मौका दे सकते थे। हेमंत पटेल अपने आप से नाराज, हताश। जी थी यानी कि 7 रन जो बहुत जरूरी थे। खालिद शाह एक गेंद और जीत के लिए महत्वपूर्ण रन। एक गेंद 7 रन। यहां पर वाइड बॉल के साथ नो बॉल आशा जीवन थे। प्रयास और सफलता के बीच का जो आपके भीतर श्रेष्ठ खेल है वो खेलना पड़ेगा और वो खेला है एक अनुभवी खिलाड़ी। एज इज जस्ट नंबर, आंकड़ा सिर्फ एक नंबर है। एक गेंद 7 रन, जहां पर कौन सी गलती, और इस बार ऊंची, और यह मुकाबला जीता नहीं छीना गया है। जी हां, हैट्रिक विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक अनुभवी गेंदबाज, अपने भतीजे इस मुकाबले में खेल नहीं रहे तो जरूरत यहां पर चाचा ने पूरी की। मराठी में जो कहावत है, जिठे कमी तिठे आम्ही, उसे पूरा करते हुए भरत पटेल दिलवारा लेजेंड के खिलाड़ी है और जिस